हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने वाले हैं वो एक आइडियल लव स्टोरी है। यूजुअली तो हर कोई एक फेमस एक्टर या आइडियल को पसंद करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अक्सर जिन चीजों से हम दूर भागते हैं वही चीज हमारे करीब आ जाती है। हमारी ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की एक हैंडसम सुपरस्टार से बहुत नफरत करती है, जबकि वो हैंडसम सुपरस्टार उससे सीक्रेटली मोहब्बत करता है और ये चीज वो कभी भी शो होने नहीं देता। और वो उस लड़की को यही शो करवाता है कि वो बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड है। क्या ये फेमस आइडल अपना प्यार उसको शो कर पाएगा या वो लड़की किसी और की डेस्टिनी में लिख दी जाएगी। अब इतनी मेरी बातों से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि ये ड्रामा कितना इंटरेस्टिंग है। ड्रामा देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। एपिसोड के स्टार्ट में हमें हमारी मेन लीड से मिलवाया जाता है, जिसका नाम है ओहान। ओहान एक एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करती है और पीआर टीम की हेड है। अब जबकि एक टीम की हेड है तो उसकी लाइफ तो बहुत इजी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ओहान अपने काम को लेके बहुत सीरियस है और वो अपने काम में मेहनत भी बहुत करती है। वो एक्ट्रेस की इमेज बनाने के लिए उनके स्कैंडल्स बनाती है और कभी उन स्कैंडल्स को मिटाती भी है। उसका पूरा दिन बहुत ज्यादा बिजी जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसको डांट पड़ जाती है। वैसे ओहान एक तैसंग के लिए काम करती है, जो कि फिलहाल अफ्रीका गया हुआ है। इसी वजह से ओहान की लाइफ काफी इजी चल रही है। उसके पास कॉल आती है और उससे यही पूछा जाता है कि तैसंग इस वक्त कहाँ है। तो वो बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए अफ्रीका गया हुआ है, तकरीबन उसे 1 साल हो गया है और वहाँ के लोगों के लिए वो चैरिटी कर रहा है। फिर हमें अफ्रीका का सीन दिखाया जाता है और अफ्रीका के एक छोटे से गांव का दिखाया जाता है, जहाँ पे तैसन गांव वालों के लिए मशीन के जरिए पानी निकाल रहा होता है और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता है। और गांव वाले ये देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये सारी चीजें रिपोर्टर्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि तैसन कोरिया का एक बहुत फेमस स्टार है। तैसन लोगों की मदद कर रहा होता है, इस वजह से उसकी फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती है। वो वहाँ के लोगों के लिए खाने, कपड़े और जूतों का भी इंतजाम करता है और इस वजह से बच्चे तैसंग से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अब क्योंकि तैसन ट्रेंडिंग पे चल रहा होता है, इसी वजह से उसके बहुत ज्यादा स्कैंडल्स बन रहे होते हैं और इन सब की परेशानी ओहन को झेलनी पड़ती है। ओहन कहती है कि आज के लिए इतनी कॉल्स काफी हैं, अब मैं कॉल्स रिसीव नहीं करूंगी क्योंकि ओहन अभी डेट पर जा रही है। ओहन खुद को रिलैक्स करने के लिए रेडियो ऑन करती है, लेकिन उसमें भी तैसंग के बारे में बातें हो रही होती हैं। उसके फैंस दिन बर दिन बहुत बढ़ रहे होते हैं और उससे मिलने के लिए बहुत बेताब होते हैं। ओहन क्योंकि उसके बारे में बात नहीं सुनना चाहती तो वो रेडियो को बंद कर देती है। फिर वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर वो डेट करने के लिए आई होती है और गाड़ी में से उतरने से पहले वो थोड़ा सा टचअप कर लेती है और अपने स्किन को देख के कहती है कि ये कितनी ज्यादा ड्राई हो रही है। ओहान लिपस्टिक लगाने के बाद होटल में जाने लगती है। जैसे वो होटल में पहुंचती है और उस लड़के को देखती है तो उसके बारे में हमें बताती है। इसका नाम पार्क जो एयन है, इसकी एज भी अच्छी है और इसकी जॉब भी अच्छी है। ओहान उसके पास आके बैठती है, लेकिन वो भी इंडस्ट्री के बारे में बातें करने लगता है और उसको कह रहा होता है कि तुम जिस इंडस्ट्री में काम करती हो वहाँ पर तो काफी सारे स्टार्स होते हैं और तुम्हारा तो रोज ही उनसे मिलना होता होगा। जिसपे ओहान कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसपे वो कहता है कि जरूर, फिर तुम्हारा स्टैंडर्ड भी बहुत ज्यादा हाई होगा जब तुम लोगों से डेट पे मिलने के लिए जाती होगी। और उसको कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम मुझ जैसे से मिलने के लिए आई हो। ये सुन के ओहान एकदम हैरान हो जाती है और उनको कहती है कि आप इस तरह से ना बोलें, सेलिब्रिटीज तो हमसे बिल्कुल ही अलग दुनिया के होते हैं। इसके बाद पार्क तैसंग के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी कंपनी ही मिस्टर तैसंग को देखती है। ये सुन के ओहान कहती है कि बिल्कुल। तो बताता है कि मेरी एक छोटी बहन है जो कि तैसंग की बहुत बड़ी फैन है। यहाँ तक कि जब वो अफ्रीका जा रहा था तो वो उसके लिए एयरपोर्ट पे भी गई थी। वो सिर्फ उसके साथ एक तस्वीर लेना चाहती थी। यहाँ तक कि वो ये कह रही थी कि अगर हुआ तो मैं उसके साथ अफ्रीका ही चली जाऊंगी। वो इतना कुछ अपनी बहन के बारे में बता रहा होता है। ये सुन के ओहान कहती है कि ऐसा लगता है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। पार्क उसे एक फेवर मांगने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन इतने में ओहान कह देती है कि मैं किसी भी सेलिब्रिटी के करीब नहीं हूँ। ये सुन के वो थोड़ा सा एम्बैरेस होने लगता है। इतने में ओहान के पास कॉल आने लगती है, लेकिन ओहान कॉल को रिसीव नहीं कर रही होती। लेकिन बार बार कॉल आने की वजह से पार्क उसको कहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो आप प्लीज कॉल उठा लें। ओहान कॉल उठाती है और बाहर आके बात करने लगती है। कॉल रिपोर्टर नाम की होती है। वो उसको कहते हैं कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। जिसपे ओहान उनको कहती है कि मेरा टाइम तो खत्म हो गया है और मैं किसी काम से बाहर आई हुई हूँ। और वो उससे किसी सेलिब्रिटी की वायरल तस्वीरों के बारे में बात करने लगते हैं और उससे कहते हैं क्या तुमने वो तस्वीरें देखी। ओहान कहती है कि हो सकता है कि वो दोनों डेट कर रहे हो, लेकिन उनके रिपोर्टर ये बात नहीं मान रहे होते और कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को फौरन फिक्स करो। ओहान को ये सुनकर थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो कॉल रख के मिस्टर पार्क के पास आ जाती है। मिस्टर पार्क उसको कहते हैं कि चलो पहले खाना खा लेते हैं कि कहीं इससे पहले वो ठंडा हो जाए। खाना खाते हुए मिस्टर पार्क कहने लगते हैं कि जब तुम उठ के गई तो मैं तुम्हारी जॉब के बारे में सोचने लगा।
लोग कहते हैं कि सेलिब्रिटीज की फिक्र करना इस दुनिया की सबसे बेकार चीज है। ओहान को ये सुनकर थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन खुद भी वो ये बात जानती है। लेकिन दोबारा से उसके पास रिपोर्टर की कॉल आने लगती है और वो उनसे पूछती है क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ, और ये कहने के बाद वो उनका फोन उठाती है और वहाँ से लेके चली जाती है। इसके बाद वो सेलिब्रिटीज की डेटिंग की तस्वीरें देखने लगती है। ये देख के उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। ओहान कहती है कि लेकिन इस केस को मुझे अभी हैंडल करना होगा। इसके बाद ये मिस्टर पार्क के पास जाती है और उनसे एक्सक्यूज करने लगती है। ये सुनकर उनको भी बहुत बुरा लगता है। साथ ही ओहान कहती है कि आप खाना खा लीजिएगा, इसका बिल मैंने पे कर दिया है, और ये कह के वहाँ से जल्दी से बाहर आ जाती है। और गाड़ी में बैठने के बाद वो रिपोर्टर को बताने लगती है कि ये दोनों डेट नहीं कर रहे, लेकिन वो ये बात नहीं मान रहे होते। ओहान उनको काफी ज्यादा एक्सक्यूज करती है और उनको बताती है कि इनके बीच की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा एक्सेलेंट है, और बताती है कि यहाँ तक कि जब मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी तो मेरा दिल भी फ्लर्ट हो गया, और ये दोनों बस एक बहुत अच्छे कुलीग्स हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं। आप इसकी फिक्र मत करें, लेकिन मैं इस स्कैंडल को ठीक कर दूंगी। ये कहने के बाद वो कॉल रख देती है। रात के 10 बज जाते हैं और ओहान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इतने में उसकी नजर तैमू की बोर्ड पे पड़ती है। ये देख के वो और चिढ़ जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ओहान फौरन घर आती है और घर आने के बाद वो फौरन इस स्कैंडल को ठीक करती है। फिर ओहान अपने लिए फ्रिज ऑन करके कोल्ड ड्रिंक का केन निकालती है तो उस पर भी तैसंग की तस्वीर बनी होती है। ये देख के वो बहुत हैरान होती है और उस तस्वीर को देख के कह रही होती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा दिन खराब क्यों गया है, क्योंकि मैंने पूरा दिन तुम्हारा नाम सुना है। केन पीने के बाद ओहान उस केन को दबा के कचरे में फेंक देती है। इसके बाद ओहान अपने रूम में आती है और देखती है कि उसका पूरा रूम फैला हुआ है। ये देख के ओहान बहुत इरिटेट होती है और आके अपने बेड पे बैठती है। वो यही सोचती है कि मैं कब तक दूसरों की लव लाइफ ठीक करती रहूंगी, जबकि मेरी खुद की कोई लव लाइफ नहीं है। फिर यही सोचते हुए वो अपने बेड पे लेट जाती है क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है ओहान अपनी फ्रेंड के साथ ऑफिस जा रही होती है और वो यही देखती है कि रास्ते में जितनी भी चीजें हैं उन सब पे तैसंग की तस्वीर लगी है। उसकी फ्रेंड कहती है कि उसके फैंस तो ये सुन के बहुत खुश हो जाएंगे जब वो अफ्रीका से वापसी आएगा। यहाँ तक कि मेरे चीफ एडिटर ने यहाँ तक कि कहा है कि तुम्हें उस पर एक स्पेशल आर्टिकल लिखना है। ये कहने के बाद उसकी दोस्त चली जाती है और ओहान पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है। जब तैसंग अफ्रीका जा रहा था तो उसके काफी सारे फैंस उसको सी ऑफ करने के लिए आए थे। उन फैंस में ओहान भी खड़ी थी, जिसको इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो धक्कम धक्की शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ओहान नीचे गिर जाती है। और इतने में तैसन उसको देख लेता है तो वो फौरन उसके पास आता है। इसके बाद वो तैसन उसको उठाता है और उसके कान में कुछ कहता है। यहाँ सारे फैंस बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि ओहान को खुद भी इस चीज पे यकीन नहीं आ रहा होता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दोबारा से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इतने में ओहान की नजर एक बिल्डिंग के बैनर पे पड़ती है जिसपे तैसंग का एडवर्टाइज चल रहा होता है। यहाँ तक कि बस स्टॉप और हर जगह पे सिर्फ तैसंग की तस्वीर लगी होती है। ये देख के ओहान बहुत हैरान होती है और कहती है शायद तुमने अफ्रीका जाने से पहले बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किए हैं। इतने में कार आके रुकती है और उस कार में मिस्टर डू होते हैं जो कि इनकी कंपनी के पर्सनल लॉयर हैं। ओहान उनको देख के पूछती है कि आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जिस पे वो हाँ करते हैं। साथ ही वो ओहान से पूछते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। ओहान उनको कहती है कि ऑफिस तो बस सामने है, मैं खुद चली जाऊंगी। ये कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ ओहान भी अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में आने के बाद ओहान की मुलाकात यूसेंग से होती है जो कि एक चीफ एडिटर हैं, जो कि ओहान के दोस्त भी हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, दूसरी तरफ हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। ये लोग सब मीटिंग में आ जाते हैं और यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर सब अपना अपना ओपिनियन रख रहे होते हैं, जिन पे इनके बॉस कहते हैं कि मुझे तैसंग के साथ काम करना है। उसका शेड्यूल देखो कि वो कब वापसी आ रहा है, क्योंकि वो जैसी आएगा सब उसको घेरने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा होगा कि सबसे पहले हम उसके साथ काम करें, क्योंकि वो हमारे साथ काम करके ही आगे बढ़ा है। यहाँ मीटिंग खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है। ये तीनों लिफ्ट में खड़े होते हैं। ओहान की कुली कहती है कि मुझे तो मिस्टर डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जिसपे ओहान कहती है कि मुझे तो वो बहुत पसंद है। जब उन्होंने ये बात कही कि वो 6 बजे के बाद कोई भी काम की कॉल रिसीव नहीं करते, इतने में उनकी कुली कहती है कि मिस्टर डू बहुत ज्यादा रिच हैं और वो लॉयर की जॉब सिर्फ अपने फन के लिए कर रहे हैं। फिर ओहान कहती है कि तुम लोग के फिजिकल चेकअप का क्या, जिसपे उनकी कुली कहती है कि इस बारे में तो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी, तो चलो हम लोग फ्राइडे की बात चलते हैं। दूसरी तरफ ये लोग लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। यूसेंग बताता है कि आज मेरी टीम में एक न्यू लड़का आया है, जिसपे ओहान पूछती है कि वो कौन है, तो यूसेंग कहता है कि तुम खुद ही देख लो। जब ओहान उसकी तरफ देखती है तो उसको देख के बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसको प्रिंट आउट मशीन भी चलानी नहीं आ रही होती।
इसको देख के ओहान यही सोचती है कि काश जो मेरी टीम में एम्प्लॉय आए वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। फिर हमें दूसरी तरफ बू इन से मिलवाया जाता है जो कि ओहान की टीम में काम करेगी। वो लड़की 25 साल की है और ओहान उसको पूरी टीम से मिलवाती है और कहती है कि तुम्हें हमारे साथ काम करना है। फिर ओहान उसको कहती है कि जैसा कि तुम जानती हो कि हमारी कंपनी मूवीज और ड्रामास बनाती है, तो अगर तुमने वो ड्रामा फिल्में देखे हैं तो तुम्हें उनमें से कौन सा पसंद है। जिस पर वो कहती है कि मुझे तैसंग की सारी मूवीज और ड्रामास पसंद है, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और वो तैसंग के पोस्टर की तरफ देख के कह रही होती है। जैसी ओहान की नजर पड़ती है तो वो कहती है कि हमें आगे चलना चाहिए। दूसरी तरफ हमें तैसंग का दिखाया जाता है कि उसके जाने का वक्त करीब आ रहा होता है, तो वो गाँव वालों के लिए एक नोट लिख रहा होता है। इतने में वहाँ पे एक शख्स आता है। वो तैसंग का बहुत शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हल हो गई हैं। ये सुन के तैसंग बहुत खुश होता है। साथ ही तैसंग उसको एक नोट दे देता है और कहता है कि जो भी मैं गाँव वालों से कहना चाहता हूँ सब मैंने इसमें लिख दिया है। ये सुन के वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, जो भी लिखा है मैं सब उनको पढ़ के सुना दूंगा। फिर वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, जब तुम कोरिया जाओगे तो वो लोग सब तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। और साथ ही उससे पूछते हैं क्या वहाँ पर कोई ऐसा है जिसको जाने के बाद तुम उससे मिलना चाहते हो। ये सुन के तैसंग मुस्कुराने लगता है और कहता है कि इस बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ, और वो ओहान के बारे में सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें उसकी टेबल के सामने लगी पिक्चर का दिखाया जाता है। उसकी ऐसी तस्वीर लगी होती है जिसके पीछे ओहान खड़ी होती है। इन सब बातों और इन तस्वीरों को देख के तो ऐसा लग रहा होता है कि तैसंग ओहान को लेके बहुत सीरियस है। दूसरी तरफ हमें ओहान का दिखाया जाता है। वो लोगों की पोस्ट देख रही होती है। उस पर लिखा होता है कि तैसंग एक वर्ल्ड वाइड एंजल है। साथ ही वो ये न्यूज भी देखती है कि ओहान नेक्स्ट मंथ अफ्रीका से वापसी आ रहा है। और ये पोस्ट देखने के बाद वो खुद से कहती है कि इसका मतलब मुझे अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढनी होगी। और ये सुनने के बाद उसके सारे कुलीग्स बहुत हैरान होते हैं और वो उस पोस्ट के ऊपर एक सैड कमेंट देती है। गाइज यहीं पर हम अपने एपिसोड की एंड करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। ये स्टोरी जितनी सुनने में इंटरेस्टिंग है उतनी देखने में भी इंटरेस्टिंग है। गाइज अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।